Hello everyone. So last lecture we finished with AIDS. Now we are going to move forward with the other part. Now diseases खत्म हो गए, अभी हम लोग आते हैं adolescence के concept पे. So what do you mean by a adolescence age group period? तो जो age ग्रुप बिटवीन 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो अडोलेसेंस या टीन एज ग्रुप में आते हैं. ओके इस पीरियड में इट इज़ एक्चुअली व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन सी इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते रहते हैं बच्चों में. एंड व्हाट यू ऑल नो व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके तो सबसे पहले प्राइमरी क्या है वो समझ लो, फिर सेकेंडरी का हम लोग रिविजन करेंगे. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्चुअल में डेवलप होते हैं. जैसे मेल्स में टेस्टिस का डेवलपमेंट, पेनिस का डेवलपमेंट, एंड फीमेल्स में वजाइना, यूट्रस, ओवरीज का डेवलपमेंट. ये सब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है. व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो हॉर्मोन्स है, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस आएंगे उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन अ फीमेल देयर इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप गर्डल बड़ा वाइड हो जाता है. देन hairs in the axilla, that is armpit, and the private parts, that is pubic region, and in fat deposition होता है, curvy figure आता है. What about in the males? There is a voice change, okay, hoarseness of voice because the larynx में changes आते हैं, voice box में changes आते हैं because of the hormone testosterone. Then appearance of facial hairs, beard and mustache, that is appearance of hair all over the body in males, even in the axilla and the pubic region, that is the private part region. Then उनका हिप गर्डल ब्रॉड नहीं होता, उनका शोल्डर गर्डल ब्रॉड होता है. और बॉयज़ में फैट डिपोजिशन कम रहता है, मसल मास ज़्यादा डेवलप होता है. तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, ये इस एज ग्रुप में शुरू होते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस एज ग्रुप वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं. सो देयर इज टर्मिनेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ. मतलब ऐसे तो बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बेसिकली दे आर ग्रोइंग, बट दे आर ग्रोइंग मतलब इन द सेंस दे आर टर्निंग इनटू अडल्ट्स. उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते रहते हैं, पर दूसरे भी चेंजेस आते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो भी हम देखेंगे. देन यहाँ पे ट्रांजिशनल स्टेज बोला गया है इसको, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, एंड बिटवीन प्यूबर्टी है और लीगल अडल्टहुड है, क्योंकि यू हैव जस्ट स्टार्टेड विद द प्यूबर्टी, दैट इज इन फीमेल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट. सो 10 या 13 साल की एज से वो होता है ना, तो 10 साल से ऑन एन एवरेज पकड़ा है. एंड अडल्टहुड, लीगल अडल्टहुड 19 ईयर्स के बाद. जनरली बॉयज़ का डेवलपमेंट 21 ईयर्स तक होता है, बट अ गर्ल बाय 18 ईयर्स शी इज़ कंप्लीट अडल्ट. तो इसलिए मैरिजेबल एज गर्ल्स के लिए 18 बोला गया है. सो ऑन एन एवरेज 19 पकड़ा है उन्होंने. देन इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं ना, दे आर नाइदर किड नॉर अ कंप्लीट अडल्ट ऑल्सो. सो इन बिटवीन स्टेज है ये उनका. adolescence मतलब you kids are in this stage only. Okay, then adolescence एक phase है, it is not a fixed time period in a life. Adulthood is a much bigger phase because later on adulthood ही आगे what we say senescence यानी aging process के में continue होएगा, but they are all adults only. तो ये बीच का एक phase है खाली. Then next to that, see दे हैव गिवन इस फेज में सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ज़्यादा आती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, एक अडल्ट आइडेंटिटी बन जाती है तुम्हारी, एंड यू देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. तुम लोग इस एज ग्रुप में जो डिपेंडेंसी रहता है ना, वंस यू बिकम एन अडल्ट दैट डिपेंडेंसी इज नॉट देयर, द सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिपेंडेंसी. ओके, रिलेटिवली इन दिस एज ग्रुप यू ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट. इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, तो इस एज ग्रुप में तुम्हारा इमोशंस बहुत हाई होता है रादर देन योर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं. बट देन लेटर ऑन इसी एज ग्रुप में तुम सीखते हो, गलतियाँ करते हो, सीखते हो. यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू शुड हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. ओके, ये सब इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स आने लगती है, तो यू आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट. सो रिलेटिव इंडिपेंडेंस बोला है, यू आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन दिस एज ग्रुप. वंस यू बिकम एन अडल्ट you are termed to be independent too. Okay, then stages of adolescence
में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ पॉलिसी के अंडर इसको डिफाइन किया है. इट इज़ अ एज ग्रुप बिटवीन 13 to 19 ईयर्स. आई टोल्ड यू रफली 10 to 19 भी लिखा है, बट नेशनल यूथ पॉलिसी के अंडर इट इज़ 13 to 19 ईयर्स. और इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लेट स्टेज. ओके, अभी ये तीनों स्टेजेस में क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं. अर्ली पीरियड जो होता है दैट इज़ बिटवीन 10 to 14 ईयर्स. यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स. तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं. बॉयज़ में भी स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. ग्रोथ उसके पीक पे है. फिजिकल ग्रोथ रैपिड होता है. ओके, हाइट वगैरह बढ़ती है बहुत. देन कॉन्क्रीट थिंकिंग ज़्यादा होता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्क्रीट थिंकिंग इज़ नॉट व्हाट आई शुड से इज़ नॉट, मतलब they are more of इमोशनल पार्ट ही ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें भी. सो पक्के डिसीजंस नहीं होते हैं उनके. ओके, देन they are still trying to define their boundaries of dependence and independence. They actually don't know in what case they can be totally independent and in what case they have to be dependent. कुछ cases में उनको parents पे depend रहना ही पड़ता है even in this age group, and certain cases में they can be independent and do things on their own. Correct? A child in this age, you don't have to feed the child, you don't have to dress up the child can go to school or college on his own. So that is a independency. Okay, they are independent now. But even if they are doing all these things independently, the parents have to monitor the child because the child can fall prey to all wrong habits in this age group. तो वो मॉनिटरिंग ज़रूरी होता है, वो केयर ज़रूरी होता है. तो वो पेरेंटल अटैचमेंट होता ही है, ऐसा नहीं टोटली डिसअटैच्ड होते हैं. एंड डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रहता ही है बिकॉज यू आर स्टिल नॉट अर्निंग. ओके, देन इंटेंस फ्रेंडशिप का फीलिंग्स इसी एज ग्रुप में आता है. सारी यारी दोस्ती इसी एज ग्रुप में ज़्यादातर उभर के आती है. देन सीकिंग टू काउंटर instability and evaluation होता है. Now what do you mean by this? तो yes, you're not very decisive. The decisions are not quite firm in this age group. कभी लगता है ये करना है, कभी लगता है वो करना है, कभी लगता है डॉक्टर बनो, कभी लगता है इंजीनियर बनो, कभी लगता है आर्किटेक्ट बनो. तो योर डिसीजंस आर क्वाइट चेंजिंग. यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और द अदर पर्सन ईच एंड एवरी डे. तो इसीलिए देर इज़ इंस्टेबिलिटी. यू आर स्टिल इवेल्युएटिंग द थिंग्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम. सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी होता है. यू ट्राई टू do things on your own, try to understand them on your own. You are very curious. Okay, developing body image, you are very conscious about your looks. Okay, you always have that feeling that everyone is looking at you, so God knows how you're looking and you need to be very attractive and all. So ये body image feeling, it is very very natural in this age group. Then next to that is मिडिल पीरियड में 15 से 17 साल पे अभी थोड़ा चीज़ें और बेटर हो जाती है, समझने लगते हो. तो ऑलमोस्ट कंप्लीट फुल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है. ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, फिजिकल ग्रोथ. ओके, एंड 95% ऑफ द अडल्ट स्ट्रेचर, अडल्टहुड अटेंड होने के ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए हो. देन थिंकिंग इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ज़्यादा बेटर चीज़ें एनालाइज कर पाते हो, अच्छी तरह से समझ पाते हो. बेटर देन वॉट यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, उससे बेटर हो. कॉन्क्रीट थिंकिंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब स्ट्रेस में जाते हो ना तो फिर से तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा डगमगा सकता है. दिस कैन हैपन. इसीलिए उस वक्त तुमको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पेरेंटल सपोर्ट, टीचर सपोर्ट और एनी वन हु इज़ मच ओल्डर देन यू. देन री एस्टैब्लिशिंग ऑफ बॉडी इमेज, अगेन यू स्टार्ट changing your personality over here, and capable of long range thinking. Okay, you can understand things better. Sense of leadership, you try to take control of things, and sense of powerfulness bhi aata hai because now you know many things, you can do many things. You're preoccupied with romantic fantasies. Yes, you do generally tend to fall in love in this age group. It is well proved by science. Okay, now why is it so? Because your brain development is in that way. There is a scientific explanation behind it. Everything is not like what you feel is like it is just said like that. There is a scientific proof behind it. Then ability
testing to attract opposite sex. Yeah, you do get attracted towards opposite sex in this age group. Okay, that's why I said ki romantic feelings and all are more. Peer group help defining the behavioral code. Okay, so तुम्हारे peer are generally the kids of your own age group or kids of your own same interest. Okay, तो जिनका तुम्हारे साथ ज़्यादा बनता है, ओके, दे आर द वंस हु आर हेल्पिंग डिफाइन योर बिहेवियर, क्योंकि जैसे वो करेंगे तुम उनसे इन्फ्लुएंस होते हो और वही करने की कोशिश करते हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ गुड फ्रेंडशिप इन दिस एज ग्रुप. Okay, then I mean to say good company, because if you fall into the wrong company you can get into wrong types of habits like addictions, जो हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं. फिर लेट पीरियड दैट इज़ 18 to 19 ईयर्स, मतलब आगे का 1 साल. तो इट इज़ यहाँ पे टोटल फिजिकल मैच्योरिटी आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब प्रॉपर थिंकिंग. यहाँ से तुम्हारे डिसीजंस ज़्यादा बेटर होते हैं बिकॉज यू ट्राई थिंकिंग लॉजिकली ओवर इट रादर देन इमोशनली. यू बिकम दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फंक्शनल आइडेंटिटी. ओके, पीयर ग्रुप का थोड़ा इन्फ्लुएंस कम होने लगता है एंड इट रिसीव्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप. अभी तुम खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हो या तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे करियर के बारे में, वो सब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगता है. तुम स्टेबल रिलेशनशिप्स में आ जाते हो. तो जो इन्फैचुएशन, रोमांटिक लव एंड ऑल, वो जो फीलिंग होती है वो थोड़ी कम आ जाती है बिकॉज यू आर गेटिंग दोज फीलिंग ऑफ मोर स्टेबल लव. Okay, it's not a mere attraction now anymore. It can be a stable love, a stable relationship you want to get into. Okay, and change from a childhood into a adulthood relationship. So this is what is the complete development is established. Okay, now next to that is फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. ग्रोथ स्पर्ट होता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, मतलब हाइट बढ़ती है एंड ऑल दोज थिंग्स. मसल्स एंड उसका डेवलपमेंट होता है. बॉयज़ में मैंने बताया मसल डेवलप होएगा, स्किन थोड़ा ऑयली होता है, एक्ने प्रॉब्लम होती है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, वॉइस चेंज होता है, मैंने बताया. हेयर्स इन द अंडर आर्म रीजन, चेस्ट पे, प्यूबिक रीजन, प्राइवेट पार्ट रीजन, दैट इज फेशियल हेयर्स है. एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, टेस्टिस, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना. गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, वाइडनिंग ऑफ द हिप गर्डल, बिकॉज हिप गर्डल इज मेंट टू बी वाइड बिकॉज इट इज मेंट टू कैरी द वेट ऑफ द बेबी. ओके, इसीलिए लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक हेयर्स, अगेन वो फीमेल्स में भी होता है. एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज, अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स. देन सेक्शुअल डेवलपमेंट होता है, सेक्स ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं. देयर इज अ सेक्शुअल डिजायर बिकॉज द हार्मोन्स आर चेंजिंग. ओके, बॉयज में इरेक्शन इन पेनिस हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, इजैकुलेशन पॉसिबल होते हैं. फीमेल्स में ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है. इस एज ग्रुप में देयर इज अ अर्ज टू शो अ सेक्शुअल बिहेवियर, ओके, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, but you're not supposed to get involved into it because you're still not completely an adult. Okay, next emotional and social changes. तो यहाँ पे अभी ये फिजिकल ग्रोथ देख लिया, सेक्सुअल ग्रोथ देख लिया, इमोशनल वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे आई टोल्ड यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योर ओन आइडेंटिटी. तुम जानना चाहते हो कि तुम खुद क्या हो, क्या बनना चाहते हो एंड ऑल दोज थिंग्स. फैंटेसीज भी होती है, डे ड्रीमिंग तो बहुत चलता है, वो क्लासरूम में भी चलता है तुम्हारा. देन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, यू वॉन्ट एवरीवन टू लुक एट यू, अप्रिशिएट यू. ओके, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू वॉन्ट टू डू मेनी थिंग्स बट कुछ हो जाता है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बहुत जल्दी होता है. किसी को गुस्से के फॉर्म में हो सकता है, कोई रो सकता है, कोई डिप्रेशन में जा सकता है. सेक्शुअल अट्रैक्शंस होते हैं, नो डाउट यू आर क्यूरियस टू नो योर ओन बॉडी एंड यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स. रैपिड मूड चेंजेस होते हैं. जनरली इस एज ग्रुप में तुमने देखा रहेगा बहुत चिड़चिड़ होती है ना, तुम्हारे मम्मी डैडी के साथ बनता नहीं है, तुम्हारे ओपिनियंस मैच नहीं करते. यू से इट इज़ अ जनरेशन गैप बट इट इज़ अ मेंटल गैप. ओके, यू नीड टू grow and develop and come to an adulthood, then naturally your thought process might match up with your parents. Okay, then behavioral code, that is your behavior is nurtured over here. मतलब तुम
छोटे बच्चे होते तो तुम्हारा बिहेवियर अलग था, लेकिन जब तुम इस एज ग्रुप में आते हो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी सारे आजू बाजू की चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस होता है। यू ड्रेस अप दैट वे, अभी जो ट्रेंड्स होते हैं उनको तुम फॉलो करते हो। ओके, तो पीयर ग्रुप पे एंड ऑल ये सब डिपेंड करता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन रहता है, टोल्ड यू वांट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, इवैल्यूएट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड न्यू रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहते हो। पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसने ये किया तो मुझे भी ये करना चाहिए, या उसने ये अचीव कर लिया तो मुझे भी ये करना चाहिए, या वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा, ये एटीट्यूड होता है ना तुम लोग में। तो दिस इज़ लाइक समटाइम्स इट मे लीड टू अ प्रॉब्लम, समटाइम्स इट लाइक बी अ गुड टाइप ऑफ पॉजिटिव प्रेशर कि मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ेगा, तो दैट टाइप ऑफ पीयर प्रेशर रहा तो चलेगा। ओके, देन नेक्स्ट टू दैट